नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, मतलब पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि तब देखो क्या था हमारे पास, हम इंडिपेंडेंस में आए थे हम, क्लियर। तो उसमें क्या था कि हमारे पास ना तो प्रॉपर वेल्थ थी, क्लियर, क्योंकि वो सारा कौन लेके गया था, ब्रिटिशर्स लेके जा चुके थे। और हमारे पास जो है अपना ग्रोथ करने के लिए कोई भी एसेंशियल जो चीज़ नहीं थी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, क्लियर। तो उस टाइम पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को लेके आना इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता था, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा था नहीं, तो वो इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं कर सकते थे, ना तो स्मॉल स्केल पे और ना ही लार्ज स्केल पे, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली सेटअप करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ही यहाँ इसमें क्या करना पड़ा, स्टेप अप करना पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट अप करने के लिए इंडिया में। तो इसमें देखो फर्स्ट वन वही पॉइंट आएगा आपका, दैट इज़ लैक ऑफ कैपिटल की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडिया की, उसको क्या है, बिग पुश चाहिए था, मतलब ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तभी जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर क्रिएट हो पाता। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ टाटा और बिरला ही थे जो कि एक इंडस्ट्रियल हाउस थे, और वो भी क्या थे, प्राइवेट थे। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर होना इम्पॉर्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए सोशल ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर उस टाइम पर सपोज करो सिर्फ ये दो ही इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते तो इनकी क्या हो जाती, मोनोपोली क्रिएट हो जाती, और अगेन वही सिचुएशन हो जाती कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट होते। तो उस बेसिस पर जो और कुछ ये भी है कि सिर्फ इन दोनों ही इंडस्ट्रियल हाउस में को लेकर हम अपनी इंडिया की कम्प्लीटली ग्रोथ जो प्रोसेस को नहीं देख सकते थे, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हमें क्या थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो इसलिए क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ी पब्लिक सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि लैक ऑफ कैपिटल की वजह से जो है डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, तभी जिससे क्या है आपका कंट्री का ग्रोथ पॉसिबल हुआ। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चे इसमें, दैट इज़ लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, अगर कोई जैसे सपोज अगर कोई रिच फैमिलीज भी थी तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्केट का साइज़ था उस टाइम पे वो क्या था, बहुत लिमिटेड था, क्लियर। क्योंकि उस टाइम पे देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें ही जो है इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ पर तो क्योंकि कैपिटल गुड्स इतना था नहीं, हम सिर्फ क्या करते थे, अपना जो फार्म प्रोडक्ट्स थे वो मींस रॉ मटेरियल्स थे वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे एंड उनसे इंपोर्ट कर लेते थे। तो हमारे यहाँ पे जो साइज़ ऑफ मार्केट है ना वो बहुत लिमिटेड था, क्योंकि तब क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम इतने ज़्यादा नहीं खरीदते थे, क्योंकि तब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे लोग बेस्ड रहते थे और लोगों में इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरेटेड भी नहीं था। तो तब एक क्या कह सकते हो आप, माइंड में यही सिचुएशन थी कि पैसे हमारे डूब ना जाए या हमारे पैसे ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि साइज़ ऑफ लिमिटेड ही बहुत मार्केट था, डिमांड इतनी थी नहीं, अगर आप सप्लाई इतनी ज़्यादा कर देते तो ऑब्वियसली वो किसको लॉस था, हमें खुद को ही लॉस था। तो इसलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, क्लियर। जिसकी वजह से देखो साइज़ ऑफ मार्केट कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो डिमांड है, डिमांड क्या थी, वो भी लो रही, ठीक है। अगर लो डिमांड थी तो ऑब्वियसली आपकी जो इनकम क्या है वो भी लो रही, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशियस सर्कल चलता रहता है प्रॉपरली, कि ये कम्प्लीटली सर्कल क्या है, एक दूसरे के बेसिस पर ही फॉलो होता है। लाइक जैसे लो इनकम हुई, इट मीन्स हम डिमांड क्या करेंगे, लो। अगर डिमांड ही लो करेंगे तो मार्केट का साइज़ क्या रह जाएगा, लिमिटेड, क्योंकि हम चीज़ें नहीं खरीद रहे। अगर मार्केट का साइज़ ही लिमिटेड है तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा इंडस्ट्री में, कोई नहीं करेगा। लो इन्वेस्टमेंट अगर हुई तो ऑब्वियसली इनकम क्या हुई, लो हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप हुई, लोगों को काम नहीं मिला, इनकम नहीं जनरेट हुई, जिसकी वजह से अगेन फिर से वही आपका विशेष सर्कल चलता रहता है। इसलिए तो पब्लिक को इन्वेस्ट करना पड़ा इस विशेष सर्कल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, आपका पॉइंट आया है, दैट इज़ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब कम्प्लीटली ये तो आपको क्लियर ही है कि ऑब्वियसली सोशल जस्टिस कौन कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना। बट गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज़ करना, सोसाइटी के बेसिस पे सोचना। तो ऑब्वियस है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में
ग्रोथ लेके आनी थी तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर को करनी ही पड़नी थी। क्लियर? क्योंकि जो गवर्नमेंट रियलाइज़ करती कि जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारा इस टाइम पे, कौन सा ऑब्जेक्टिव बनता है हमारा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़्यादा लेके आना चाहते थे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिल पा रहा था, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से आपकी इनकम जो क्या है वो लो रहती थी, और इनकम लो रहती थी इट मीन्स आपकी डिमांड नहीं होती थी चीज़ों की। क्लियर? तो आपका मार्केट का साइज़ ऑटोमेटिकली क्या रहता था, स्मॉल रहता था। तो वही है, गवर्नमेंट ने क्या है सोशल जस्टिस के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिखाई इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। क्लियर? तो इसमें बच्चे देखो एक पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज़ कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी। कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी मतलब कि वो सेक्टर्स या फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें प्राइवेटाइज़ की जाएँ तो वो क्या है, उन चीज़ों का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो उस चीज़ में देखो सबसे मेन पॉइंट आया था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अंडरटेकिंग्स है ना वो किसके अंडर रखेंगे, पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखेंगे। जैसे अभी भी ट्रांसपोर्ट, जैसे आप रेलवेज़ का ले लो, वो किसके अंडर है, अभी भी गवर्नमेंट के ही अंडर है। ठीक है? तो जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन है, ठीक है, वो भी किसके रिलेटेड होगी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ही अंडर होगी। इनको हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बेसिक मोटिव सोशल वेलफेयर के लिए रखा जाता है, ना कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए। क्लियर? तो इनका मेन जो कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी है किसके अंडर थी, गवर्नमेंट के अंडर। क्लियर? आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो इससे कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ बच्चे ग्रुप में पूछ लिया करो। क्लियर? और अपने साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ओके बच्चे, थैंक यू।